हेलो बच्चों। हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। उसका थर्ड एग्जांपल आपके सामने है। देखो क्या कह रहा है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ठीक है, कितना करंट एक इलेक्ट्रिक बल्ब से ड्रा होगा जिसका वोल्ट दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। और रेजिस्टेंस दे रखा है बल्ब के फिलामेंट का कितना है, 1200 ओम। क्या क्या दे रखा भाई, हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट, ठीक है। दूसरा दे रखा हमें रेजिस्टेंस दे रखा भाई कितना है 1200 ओम। तो क्या निकालना, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा। करंट निकालना है, मतलब क्या निकालना है, आई। दो पार्ट है इसके, दोनों में क्या है, करंट निकालना है। पहले फर्स्ट करते हैं, ए पार्ट है ये, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं, ये है ए पार्ट। और ये आपका थर्ड एग्जाम्पल है आपकी बुक का। तो आई निकालना है। कैसे निकालेंगे आई, आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आर आ जाता है, और V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, और R क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ potential difference is directly proportional to current flow through the electric circuit। ये है ओम्स लॉ, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अब लिख देता हूँ, V इक्वल टू नहीं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये होता है ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, ये कहता है ओम्स लॉ। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आर आ जाता है, ठीक है। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस आता है। तो इस फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करनी, ठीक है। V बाई आर इज इक्वल टू आई, ठीक है। ये आर इस साइड जाके डिवाइड में आ जाता है। V कितना है 220, आर कितना है 1200 इज इक्वल टू आई आ गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। जितने कटा जितने कटेगा उतना काटो भाई, 2 से कटा 60, नीचे 60, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करके लिख देना, ठीक है। कितना आएगा, जितना भी आई इज इक्वल टू 11/60, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट लग जाएगा, कितने पे जाएगा, 1 पे ही जाएगा फिर भी, ठीक है। 0.1, फिर बचेगा 50, और ये लगभग 8 पे जाएगा, फिर 0.8 एम्पियर इतना करंट आएगा, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना एक बार, 60 को डिवाइड किया 110 0 पॉइंट, ठीक है, 1 पे गया, 2 पे ज़्यादा हो जाएगा, बच गया 50, और 50 के लिए 0 चढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 9 पे तो नहीं जाएगा, तो 80 पे जाएगा, ठीक है, इतना ही आएगा, ठीक है। तो देख लेना 0.818 एम्पियर, ये आ गया करंट। ए पार्ट सोल्व हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, देखो, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोयल ड्रा फ्रॉम ए वोल्ट, उतना ही है। अब की बार इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह क्या है, हीटर है, और रेजिस्टेंस दे रखा 100 ओम। ये है करंट, हमें निकालना है, वही फॉर्मूला V बाई आर इक्वल टू आई। V कितना है 220 वोल्ट, R कितना है 100 इक्वल टू आई 1 आई कितना आया डायरेक्ट 2.2
एम्पियर। ठीक है, ये था आपका थर्ड एग्जाम्पल। आई होप समझ में आया होगा।